हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में बताया जाएगा घातांक के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन बताया गया है कि यदि किसी भी संख्या पर घात 1 होता है तो उसका मान वह संख्या होता है। यहाँ पर दिया है 0 पर घाते 1, 0 पर घाते 1 बराबर क्या, 0 हो जाएगा। ठीक ना। देखिए ऐसे एक क्वेश्चन दिया है कि 2 पर घाते 1 बराबर क्या, 2। ठीक, इसका मतलब है कि किसी भी संख्या पर यदि घात 1 रहेगा तो वो वही संख्या होती है। ठीक ना। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन दिया है 0 पर घाते 0, मतलब किसी भी संख्या पर यदि घात 0 होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। जैसे क्वेश्चन हमारा दिया है 5 पर घाते 0, 5 पर घाते 0 का मान क्या है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या पर, किसी भी अंक पर यदि घात 0 होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर दिया है अगला एक दिया, ये क्वेश्चन दिया है कि a पर घाते -n, a पर घाते -n बराबर दिया है 1 में a पर घाते n, मतलब इसका किसी भी, जैसे ये आधार है, इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं बेस, आधार बोलते हैं, और ऊपर वाले को घात बोलते हैं। तो जब ये फार्मूला जब बनता है तो ये ऊपर 1 हो जाता है और ये जो संख्या होती है कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। तो ये हो जाता है 1 में a पर घाते n। ठीक, तो देखिए इसी तरह से क्वेश्चन दिया है कि 3 पर घाते -2। ठीक ना। तो 3 पर घाते -2 दिया है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऊपर हो जाएगा 1 में, ये 3 पर घाते जो 2 माइनस में रहता है नीचे आ जाता है तो 2 प्लस में हो जाता है। ठीक ना। तो ये हो जाता है 1/3 पर घाते 2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/3 पर घाते 2 का मतलब होता है 3 × 3। इसको हम लिख सकते हैं 1 में क्या लिख सकते हैं, 9। ठीक ना। इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। ये फार्मूला दिया है, फार्मूला नंबर 1 दिया है a पर घाते m गुणे a पर घाते n। ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर आधार जो है क्या है, बराबर है। यदि आधार बराबर रहता है ना तो हम लोग घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक ना। तो देखिए आधार जब बराबर रहेगा तो हम आधार एक ले लेंगे इसका, फिर इसके बाद हम लोग घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा a पर घाते m प्लस n। ठीक ना। तो चलिए इसी तरह से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 4 पर घाते 3 गुणे 4 पर घाते 5। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, देखिए इसका आधार क्या है, बराबर है। आधार बराबर रहेगा तो हम आधार को एक ले लेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 3 है और 5 है, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हो जाता है 4 पर घाते 8। ठीक, अब देखिए इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन और दिया है 8 पर घाते 4 गुणे 8 पर घाते 6। तो यहाँ पर देखिए आधार क्या है, बराबर है। 8 इसका आधार है, इसका भी आधार क्या है, 8 है। तो आधार जब बराबर रहता है तो हम लोग घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 8 8 पर घाते हो जाएगा, 8 पर घाते हो जाएगा 6 और 4 क्या, 10। तो ये हो गया 8 पर घाते 10। ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये दिया है कि 7 पर घाते 6 और गुणे 7 पर घाते 3। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये भी आधार बराबर है। तो जैसे हमने ये दोनों क्वेश्चन को किया है वैसे ही आप इस क्वेश्चन को करके कमेंट में बताइए। ठीक ना। तो देखिए अब ये हमारा पहला वाला फार्मूला क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा वाला फार्मूला दिया है a पर घाते m भागे a पर घाते n। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यदि आधार देखिए बराबर है, इसका भी आधार क्या है, बराबर है, और ये बीच में क्या है, भाग है। तो जब आधार बराबर रहता है और बीच में भाग रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि आधार वही सेम लिख लेते हैं। आधार वही सेम रहेगा लेकिन वो जो घात होता है ना वो घट जाता है, तो घात हो जाता है m माइनस क्या हो जाता है, n हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन एक ले लेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है कि 7 पर घाते 6 भागे 7 पर घाते 2। ठीक, तो देखिए इसका भी आधार क्या है, बराबर है। इसका आधार 7 है, इसका भी आधार क्या है, 7 है। तो हम आधार सेम वही ले लेते हैं, आधार सेम ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग घात को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 6 में से जब 2 माइनस हो जाता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 6 माइनस 2, क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 2। और इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि 7 पर घाते 6 में से जब 2 माइनस हो जाता है तो हो जाता है 7 पर घाते 4। ठीक ना। तो ये हो गया आंसर। ठीक ना। इसको हम लोग और लिख सकते हैं, 7 को 4 बार लिख के गुणा करके भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक ना। ये इतना भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन है 8 पर घाते 2 भागे 8 पर घाते 1, मतलब इसका भी आधार क्या है, सेम है। आधार जब सेम रहेगा तो वही हम नियम अपनाएंगे। आधार जब सेम रहेगा तो हम लोग घात को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आधार सेम वही रहेगा और हम लोग घात को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो 8 पर घाते 2 पर -2 में से -1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 8 पर घाते 1। 8 पर घाते 1 का मतलब हो जाता है 8 घात। ठीक है ना स्टूडेंट।
इसी तरह से देखिए एक तीसरा तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा वाला फार्मूला देखिए, तीसरे वाले फार्मूले से हम लोग कैसे करेंगे। देखिए तीसरा वाला फार्मूला दिया है ए पर घाते m फिर कोष्टक बंद उसके घाते क्या n। तो जब ऐसे रहता है तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, आधार वही सेम रहता है और हम लोग इस घात के घात में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा a पर घाते m गुणे क्या n, ठीक। इसी तरह से देखिए एक क्वेश्चन इस फार्मूले पे हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर फार्मूला देखिए ये दिया है 8 पर घाते 2 फिर कोष्टक बंद 4, ठीक ना। तो देखिए ये आधार सेम यही हम ले लेंगे, आधार सेम ले लेंगे। इसके बाद हम लोग घात का घात को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 चौक को क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 2 चौक के हम लोग लिख देंगे 8, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 8 पर घाते 8। देखिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और दिया है कि 7 पर घाते 3 फिर कोष्टक बंद इसके बाद घाते क्या 2, ठीक। अब इसके बाद देखिए आधार वही सेम हम लोग लेंगे, बेस वही सेम रहेगा और इसके बाद हम लोग घात का घात में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 7 पर घाते 6। तो देखिए स्टूडेंट जैसे हमने आपको ये क्वेश्चन दोनों बताए इसी तरह से ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक ना। ये दिया है कि 6 पर घाते 2 फिर कोष्टक बंद उस पे घाते क्या 5। इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बस आप अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आधार अलग अलग है और इसका घात क्या है सेम है, ठीक ना। तो हम लोग इसके आधार का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाता है a गुणे b। इसके बाद उस पे घाते जो जो घात रहता है वो दोनों घात एक ही हो जाता है सेम, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर ऐसे होगा। देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेंगे। देखिए 4 पर घाते 3 गुणे 5 पर घाते 3। तो देखिए इसका आधार अलग अलग है, आधार क्या है अलग अलग है। तो हम लोग आधार को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 गुणे हो जाएगा 5। अब इसके बाद घात वही सेम घात 1 ले लेंगे, जो घात रहेगा वही सेम रहेगा 3, ठीक ना। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 5 20। अब 20 पर घाते क्या हो जाएगा 3, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 20 पर घाते 3। इतना हम छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और है। तो देखिए यहाँ पर आधार अलग अलग होता है और घात सेम सेम होता है। तो देखिए इसी तरह से जैसे हमने ये क्वेश्चन आपको बताया उसी तरह से ये क्वेश्चन भी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए लिख देंगे हम लोग 8 गुणे 4। इसके बाद घात तो सेम है तो हम घात सिर्फ एक ही घात ले लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद 8 का हम लोग 4 में गुणा कर देंगे तो 8 चौक को हो जाएगा 32। अब 32 पर घाते क्या हो जाएगा 4, ठीक ना। तो देखिए यही हो गया क्या आंसर, ठीक। अब इसके बाद देखिए एक ये वाला क्वेश्चन दिया है 7 पर घाते 2 गुणे 3 पर घाते 2। तो देखिए ये क्वेश्चन भी इसी तरह से लग जाएगा। 7 है 3 है तो हम लोग लिख देंगे 7 गुणे 3। इसके बाद घात सेम सेम है तो घात एक ही सेम हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 तरीके 21। 21 पर घाते क्या हो जाएगा 2, ठीक ना। देखिए अब देखिए एक लास्ट वाला क्वेश्चन, पांचवा वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें जो है कि बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग बीच में डिवाइड रहेगा और इसका घात क्या रहेगा सेम रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक a बटा में b अब घाते क्या सेम वही एक घात ले लेंगे, ठीक। तो देखिए इस पर हम लोग क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। ये दिया है 8 पर घाते 3 भागे 4 पर घाते 3। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, ये लिख देंगे 8 बटा में 4 पर घाते जो 3 है सेम ना वो सेम ही 3 ले लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कटा लेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो ये हो गया, ये 2 बचा तो ये हो जाएगा 2 पर घाते 3, ठीक ना। तो 2 पर घाते 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 बार लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो देखिए इसका आंसर कितना आ गया 8। देखिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। देखिए 9 पर घाते 4 है भागे 6 पर घाते 4 है। तो हम लोग इसी फार्मूले के आधार पर हम लोग लिखेंगे कि 9 बटा में 6 लिख देंगे और घात सेम एक ही सेम ले लेंगे, घात जो 4 है, ठीक। अब इसके हम लोग कटा देंगे, 3 से कटा देंगे, 3 से देखिए हम लोग 3 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तरीके 9। इसका मतलब हम कैसे कटाएं, एक ऐसी संख्या लेंगे कि दोनों संख्या ऊपर वाली भी संख्या उसी से कटे जाए और नीचे वाली भी संख्या कट जाए। तो यहाँ पर हो गया 3 बटा में 2 पर घाते क्या 4। इसको हम लोग इतना ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन इसी तरह से है। ये है 7 पर घाते 5 भागे 14 पर घाते 5, ठीक। तो देखिए हमने ये 2 क्वेश्चन आपको बताए उसी तरह से ये क्वेश्चन लगेंगे। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए स्टूडेंट ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।